राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता के लिए मशहूर थे। उन्हें असंभव कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में महारत हासिल थी। पर इस बार उन्हें एक ऐसी चुनौती मिली थी जिसने उनके मन में भी कुछ हद तक डर पैदा कर दिया था। एक गहरे जंगल में एक प्राचीन आत्मा का राज छिपा हुआ था, जो अनेकों वर्षों से अंधकार में बंधा हुआ था। उस आत्मा की मुक्ति ही विक्रम का उद्देश्य था। बेताल ने विक्रम से कहा, हे राजा, जिस जंगल में तुम जा रहे हो वह सामान्य जंगल नहीं है। यह वह स्थान है जहां वर्षों पहले एक आशी ने शाप देकर इस जंगल को मूक और भयावह बना दिया था। यहाँ की हवाओं में आहें और दर्द की चीखें सुनाई देती हैं। यहाँ का हर पेड़ एक कहानी कहता है, पर कोई इसे सुनने की हिम्मत नहीं करता। विक्रम का मन कुछ असमंजस में था। एक ओर साहस और दृढ़ता, दूसरी ओर भय और संदेह। परंतु उन्होंने अपने डर को अपने दृढ़ संकल्प के पीछे छिपाया और बेताल को अपने कंधे पर उठाते हुए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के भीतर कदम रखते ही विक्रम को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वातावरण में एक अद्भुत अजीब सी शांति थी जो उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। अचानक एक पेड़ ने अपने पतले और मजबूत शाखाओं को फैलाते हुए विक्रम के मार्ग में अवरोध पैदा कर दिया। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। इसके पत्ते चमक रहे थे और शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हों। विक्रम ने पेड़ को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, क्या यह जंगल वास्तव में शापित है या यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे रोकना चाहती है। बेताल ने अपनी रहस्यमयी हंसी से वातावरण को और भी डरावना बना दिया। उसने कहा, राजन, यह सिर्फ शुरुआत है। क्या तुम इस भयावह जंगल के भीतर गहरे जाने का साहस रखते हो? यह जंगल तुम्हें विचलित करने का हर संभव प्रयास करेगा। विक्रम ने बेताल की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने कदम और भी दृढ़ता से आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अगला कदम उठाया, उन्हें एक भयावह आवाज सुनाई दी, मानो कोई आत्मा दर्द से चिल्ला रही हो। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उन्होंने अपनी आत्मविश्वास को नहीं खोया। उनके कदम धीमे पड़ रहे थे, परंतु उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। बेताल ने कहा, राजन, तुम्हारा यह आत्मविश्वास तुम्हें कितनी दूर ले जाएगा, यह देखना रोमांचक होगा। पर ध्यान रहे, यह जंगल किसी का मित्र नहीं है। जंगल में आगे बढ़ते हुए विक्रम को एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर अजीब ढंग से टूटा फूटा था, मानो किसी बड़े युद्ध का साक्षी हो। वहां की हवा में एक अजीब सी गंध थी जो विक्रम के मस्तिष्क को विचलित कर रही थी। मंदिर के बाहर एक शिला पर लिखा हुआ था, जो यहाँ आएगा उसे अपनी आत्मा की सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। विक्रम ने सोचा, क्या यह कोई चेतावनी है या मुझे यहाँ कोई संकेत मिल सकता है जो इस जंगल के रहस्य को खोलने में मेरी सहायता करेगा। उन्होंने शिला के शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और मंदिर के अंदर कदम बढ़ाए। उनके हर कदम के साथ मंदिर के अंदर की हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। हर कोना अंधेरे से भरा था और एक अनजानी शक्ति उनके साहस की परीक्षा ले रही थी। मंदिर के अंदर घुसते ही विक्रम को एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी, जो किसी पुराने योद्धा की थी। मूर्ति के चेहरे पर गुस्से और दर्द की लकीरें थीं, मानो वह किसी त्रासदी का प्रतीक हो। विक्रम ने उस मूर्ति के पास जाकर उसे ध्यान से देखा। तभी बेताल ने उसे चेताया, राजन, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। इसके अंदर एक पुरानी आत्मा का वास है जो शापित है और अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। विक्रम ने बेताल की बात सुनी और सोचा, क्या यह आत्मा ही वह रहस्य है जिसे मुझे मुक्त करना है? विक्रम के मन में उस आत्मा को मुक्त करने की प्रबल इच्छा जाग उठी, लेकिन वह जानता था कि यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उसे कई परीक्षाओं और कठिनाइयों से गुजरना होगा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया। तभी उस मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और सामने एक धुंधली छवि दिखाई देने लगी। वह छवि एक पुराने योद्धा की थी जो दुखी और निराश दिखाई दे रहा था। उसने विक्रम से कहा, हे महापुरुष, मुझे इस शाप से मुक्ति चाहिए, पर इसके लिए तुम्हें कई कठिन रास्तों से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी भी कठिनाई से घबराता नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे इस दुख का कारण जानना है और तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खोजना है। योद्धा ने एक गहरी सांस ली और कहा, तो सुनो, यह कहानी बहुत दर्दनाक है। यह वह कहानी है जो मुझे हर रात जलाती है और हर सुबह मुझे और अधिक शापित बनाती है। योद्धा ने विक्रम को अपनी कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें उसके जीवन का दर्द, उसका प्रेम और उसके विश्वासघात का चित्रण था।
योद्धा की कहानी सुनते सुनते विक्रम का हृदय भी द्रवित हो गया। उसने महसूस किया कि यह जंगल न केवल शापित है, बल्कि इसमें हर पेड़, हर पत्थर और हर आवाज में उस योद्धा का दुख और पीड़ा बसी हुई है। जंगल के अंदर बढ़ते हुए विक्रम को एक विचित्र द्वार दिखाई दिया। उस द्वार से लगातार काले धुएं का एक गहरा और रहस्यमयी बादल निकल रहा था। वातावरण में धुएं की गंध तीव्र और अजीब थी, मानो यह धुआं आत्माओं का विलाप हो। विक्रम ने महसूस किया कि यह द्वार साधारण नहीं था, बल्कि यह किसी दूसरी दुनिया में जाने का मार्ग हो सकता था। बेताल ने अपने ठहाके के साथ विक्रम को चेताया, हे राजन, यह धुएं का द्वार तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा। यहाँ प्रवेश करने के बाद हर कदम पर तुम्हारा सामना उस डर से होगा जिससे तुम सबसे अधिक बचते हो। क्या तुम सच में इस दरवाजे को पार करना चाहते हो? विक्रम ने बिना एक क्षण गंवाए द्वार के पास पहुंचकर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार के अंदर प्रवेश किया, चारों ओर गहरा अंधकार फैल गया। उसे अपनी आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी हर सांस को सुन सकता था जो उस गहरे अंधेरे में गूंज रही थी। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। यह कोई साधारण चीख नहीं थी, इसमें दर्द और पीड़ा की छवि थी। वह आवाज विक्रम के कानों में गूंजने लगी, मानो उसे चुनौती दे रही हो। विक्रम ने अपनी सांसों पर काबू पाया और मन ही मन कहा, यह केवल भ्रम है, यह केवल मेरे आत्मविश्वास की परीक्षा है। मैं इसे पार करूंगा। उसके कदम कुछ धीमे पड़े, परंतु उसने रुकने का नाम नहीं लिया। जैसे ही वह अंधकार में थोड़ा आगे बढ़ा, उसे अपने प्रियजनों की आवाजें सुनाई देने लगी। उसे अपने गुरु की आवाज सुनाई दी, विक्रम, लौट जाओ, यह मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है, यह राह केवल मृत्यु का मार्ग है। विक्रम के मन में अपने गुरु की बातों का असर हुआ, परंतु उसने हिम्मत बनाए रखी। बेताल ने फिर से ठहाका लगाते हुए कहा, राजन, तुम अपने प्रियजनों की आवाजें सुन सकते हो, क्या तुम उन्हें छोड़कर आगे बढ़ पाओगे? विक्रम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर भय का सामना करना चाहिए। मैं इस भ्रम से विचलित नहीं होऊंगा। अंधकार के बीच उसे अपने ही चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। उसका चेहरा भयभीत और असहाय लग रहा था। यह प्रतिबिंब उसकी कमजोरियों और भय का प्रतीक था। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, मानो वह उसकी हर कमजोरी को उभार रहा हो। विक्रम का हृदय थोड़ी देर के लिए कांप उठा, लेकिन उसने अपने संकल्प को याद किया और अपने आप को मजबूत किया। उसने अपने प्रतिबिंब से कहा, तुम मेरे अंदर के डर हो, पर मैं अपने डर से कभी हार नहीं मानूंगा। यह कहते ही उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे गायब हो गया और वहां केवल गहरा सन्नाटा रह गया। विक्रम ने अपने संकल्प को और मजबूत किया और आगे बढ़ने लगा। विक्रम आगे बढ़ते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसे कुछ आकृतियां दिखाई दी। ये आत्माएं थीं जो किसी अज्ञात शक्ति के वश में थीं। उन आत्माओं ने विक्रम को रोकने का प्रयास किया और कहा, वापस लौट जाओ, यहाँ केवल अंधकार है, यहाँ केवल पीड़ा है, तुम यहाँ से कभी जीवित नहीं जा सकते। विक्रम ने उन आत्माओं की बातों को सुना, लेकिन अपने धैर्य को टूटने नहीं दिया। उसने आत्माओं से कहा, मैं यहाँ तुम्हारे भय का सामना करने आया हूँ और मैं इस शापित स्थान से तुम्हें भी मुक्ति दिलाकर जाऊंगा। विक्रम की आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि उन आत्माओं ने उसके रास्ते से हटने का निर्णय लिया। अंत में विक्रम उस धुएं के द्वार के अंतिम छोर तक पहुंच गया। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, धुआं धीरे धीरे साफ हो गया और उसे सामने एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। द्वार के ऊपर एक प्राचीन शिलालेख लिखा था, जिसमें लिखा था, जो यहाँ तक पहुंच सकता है वह केवल वही है जो अपने भय का सामना कर सकता है। विक्रम ने इस शिलालेख को पढ़ा और एक गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि यह यात्रा केवल भौतिक नहीं बल्कि मानसिक परीक्षा भी थी। इस द्वार के पार करना उसे और भी गहरे रहस्यों के करीब ले जाएगा। धुएं का द्वार पार करने के बाद विक्रम एक अंधेरे कक्ष में पहुंचा। वहां चारों ओर रहस्यमयी प्रतीक और शिलालेख उकेरे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक जलता हुआ दीपक था, जिसकी लौ अजीब सी थी, न तो पूरी तरह से स्थिर और न ही बुझने को तैयार। इस दीपक के चारों ओर एक गोलाकार चिन्ह बना हुआ था। विक्रम ने महसूस किया कि वह किसी गूढ़ शक्ति के पास था, एक ऐसी शक्ति जिसने इस स्थान को उसके हर कदम का गवाह बना रखा था। तभी कमरे में हलचल होने लगी और एक अदृश्य आह्वान सुनाई देने लगा। वह आवाज गहरी और करुणा से भरी थी, लेकिन उसमें एक चेतावनी भी छिपी थी। हे विक्रम, तुम यहाँ क्यों आए हो?
क्या तुम्हें नहीं पता कि जो इस स्थान पर आता है उसे अपनी चेतना छोड़नी पड़ती है? जैसे ही आवाज गूंजती रही, एक धुंधली आकृति विक्रम के सामने प्रकट हुई। यह वह शापित आत्मा थी जिसकी पीड़ा और क्रोध हवा में महसूस हो रहा था। उसके चेहरे पर वेदना और प्रतिशोध के मिले जुले भाव थे। उसने कहा, मैं वह आत्मा हूं जिसे किसी दुष्ट राजा ने अपनी मक्कारी से शापित कर दिया था। उस शाप ने मुझे हमेशा के लिए इस अंधकार में बांध दिया है। विक्रम ने आत्मा से पूछा, तुम्हारा क्या दोष था कि तुम्हें इस शाप का भागी बनना पड़ा? आत्मा ने उत्तर दिया, मैंने उस दुष्ट राजा के अत्याचार का विरोध किया था। मैं अपनी जनता की भलाई चाहता था, लेकिन राजा को मेरा सत्य बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मुझे धोखे से मारकर मेरी आत्मा को इस स्थान पर बांध दिया और अब मैं यहाँ एक काली परछाई के रूप में कैद हूं। विक्रम ने आत्मा की पीड़ा को महसूस किया और संकल्प लिया कि वह इस आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। उसने आत्मा से पूछा, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग क्या है? मैं तुम्हारे लिए इस शाप को समाप्त करने का हर संभव प्रयास करूंगा। आत्मा ने कुछ क्षण चुप रहकर कहा, मेरी मुक्ति केवल उस दुष्ट राजा के खजाने की कुंजी से संभव है, लेकिन वह खजाना ऐसे स्थान पर छिपा है जहां पहुंचने के लिए कई खतरों से होकर गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो इन सभी खतरों का सामना करने के लिए? आत्मा ने विक्रम को संकेत दिया कि खजाना जंगल के भीतर एक प्राचीन गुफा में छिपा है। गुफा को भयंकर जानवरों और दुष्ट आत्माओं से सुरक्षित किया गया है। जो भी इस खजाने की ओर कदम बढ़ाता है, उसे पहले अपनी इच्छा शक्ति की परख देनी होती है। विक्रम ने आत्मा से वादा किया कि वह हर खतरे का सामना करेगा और इस शाप को समाप्त करेगा। आत्मा ने चेतावनी दी, जितना यह सफर कठिन है, उससे कहीं अधिक तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। तुम जो देखोगे वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम नहीं होगा, यह यात्रा तुम्हारे साहस की असली कसौटी होगी। विक्रम ने आत्मा की बातों को ध्यान से सुना और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस आत्मा को मुक्त करके ही लौटेगा। उसके कदम अब खजाने की ओर बढ़ने लगे, परंतु उसे पता नहीं था कि इस राह में कौन कौन से खतरे उसके इंतजार में हैं। विक्रम ने गुफा के प्रवेश द्वार को देखा। उस द्वार पर प्राचीन शिलालेख और भयंकर आकृतियां उकेरी हुई थीं, जो यह संकेत दे रही थीं कि यह स्थान सामान्य नहीं है। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, एक तेज आवाज गुफा के भीतर गूंज उठी, मानो कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। गुफा में घोर अंधकार था, लेकिन विक्रम ने अपनी मशाल जलाई और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने भीतर कदम बढ़ाया, उसे ठंडी हवा के झोंके महसूस होने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके बहुत पास थी। उसके कानों में कुछ अस्पष्ट फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। विक्रम को लगा कि यह केवल उसकी मानसिक परीक्षा का हिस्सा था, परंतु उसे पता था कि गुफा के भीतर जो भी मिलेगा उससे उसे सावधान रहना होगा। विक्रम ने गुफा में थोड़ी दूर चलने के बाद पाया कि वहां कई मार्ग थे जो चारों दिशाओं में फैल रहे थे। हर रास्ता एक जैसा ही दिख रहा था। यह एक रहस्यमयी भूल भुलैया थी, जिसे इस तरह से बनाया गया था कि यहाँ फंसने वाला कभी बाहर ना निकल सके। उसने अपनी एकाग्रता बनाए रखी और अपने हर कदम का ध्यानपूर्वक चुनाव करने लगा। तभी अचानक उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह मुड़कर देखने लगा, परंतु वहां कोई नहीं था। फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा और अपने अंदर की आवाज पर भरोसा किया। उसने स्वयं से कहा, यह सब मेरे मन का भ्रम है, मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे ही विक्रम आगे बढ़ा, उसे गुफा के भीतर से एक हल्की सी झलक दिखाई दी। वह एक विशाल छाया थी जो धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ रही थी। यह गुफा का रक्षक था, एक भयानक आकृति जो किसी मानव से भी अधिक विशाल थी। उसके चारों ओर एक रहस्यमयी धुंध लिपटी हुई थी और उसकी आंखों से अजीब सी लाल चमक निकल रही थी। विक्रम ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और दृढ़ता से उस रक्षक की ओर देखा। उसने सोचा कि यदि उसे इस रक्षक से पार पाना है तो उसे पूरी ताकत और बुद्धिमानी के साथ लड़ना होगा। रक्षक ने अपनी घनी आवाज में विक्रम को चेतावनी दी, हे मानव, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। यह खजाना केवल शापित आत्माओं के लिए है और तुम्हारी हिम्मत यहाँ तुम्हारा विनाश करेगी। विक्रम ने बिना किसी डर के उत्तर दिया, मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस शापित आत्मा की मुक्ति का प्रयास करने आया हूं और मुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। इतना कहते ही रक्षक ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और विक्रम की ओर झपटा। विक्रम ने तेजी से अपनी तलवार निकाली और रक्षक के पहले हमले को रोका।
दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जहां रक्षक अपनी ताकत और विक्रम अपनी चतुराई का उपयोग कर रहा था। विक्रम ने अपनी तलवार से कई वार किए, लेकिन रक्षक की त्वचा इतनी कठोर थी कि उसे चोट नहीं पहुंच रही थी। रक्षक का हर हमला विक्रम को पीछे धकेल रहा था, परंतु विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि गुफा की छत पर कुछ नुकीले पत्थर लटक रहे थे। उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने रक्षक को भड़काने के लिए कुछ कदम पीछे लिया और एक पत्थर की ओर निशाना साधा। जैसे ही रक्षक ने विक्रम पर हमला करने के लिए कदम बढ़ाया, विक्रम ने अपनी तलवार से छत पर वार किया, जिससे नुकीले पत्थर टूटकर रक्षक पर गिर पड़े। रक्षक अचानक इस हमले से घबरा गया और उसकी गति धीमी पड़ गई। विक्रम ने इस अवसर का लाभ उठाकर रक्षक की आंखों पर वार किया, जिससे वह दर्द से कराह उठा और पीछे हट गया। रक्षक का पराजय देखकर विक्रम ने चैन की सांस ली। गुफा का रक्षक अब विक्रम के रास्ते से हट चुका था, लेकिन जाते जाते उसने विक्रम को चेतावनी दी, तुमने मुझे पराजित कर दिया है, परंतु यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। इस खजाने की खोज में बहुत लोग आए हैं, परंतु जो आगे बढ़ते हैं वे केवल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। विक्रम ने उसकी चेतावनी को अनसुना नहीं किया, परंतु वह अपने संकल्प में अडिग था। उसने अपने पथ पर बढ़ते रहने का निर्णय किया और रक्षक के गुफा के भीतरी हिस्से की ओर चल पड़ा, जहां उसे एक नया मार्ग दिखाई दिया। विक्रम के कदम अब एक संकरी सुरंग की ओर बढ़ने लगे, जो गुफा के अंत की ओर जा रही थी। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह खजाने के करीब पहुंच चुका है। सुरंग के भीतर की ठंडी हवा उसके शरीर को कंपा रही थी, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। उसके मन में बार बार उस शापित आत्मा की बात गूंज रही थी। जैसे ही उसने सुरंग का अंतिम छोर पार किया, उसके सामने एक बड़ा चमकता हुआ कक्ष प्रकट हुआ। कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन खजाना रखा था, जिसे सोने और चांदी के आभूषणों से सजाया गया था। उसकी चमक इतनी तीव्र थी कि विक्रम की आंखें कुछ पलों के लिए चौंधिया गईं। परंतु खजाने की इस चमक के पीछे एक अजीब सी रहस्यमयी और ठंडी शक्ति महसूस हो रही थी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति हर क्षण उसकी निगरानी कर रही हो। खजाने के पास जाते ही विक्रम को एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। वह आवाज धीमी परंतु डरावनी थी। जैसे ही वह खजाने के करीब पहुंचा, अचानक वहां एक विशाल काय परछाई प्रकट हुई। यह गुफा का अंतिम रक्षक था, जो इस खजाने की सुरक्षा के लिए यहाँ बंधन में था। उस रक्षक ने एक भयानक दहाड़ लगाई और विक्रम को चेतावनी दी, हे मानव, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने जीवन की आहुति देनी होगी। यदि तुम इस खजाने को छूते हो तो तुम भी उसी शाप का भागी बन जाओगे, जिसने यहाँ कैद की गई आत्माओं को सदियों से बांध रखा है। विक्रम ने उस रक्षक की चेतावनी को गंभीरता से लिया, लेकिन उसका संकल्प अभी भी मजबूत था। उसने कहा, मैं यहाँ अपने लिए नहीं, बल्कि एक निर्दोष आत्मा की मुक्ति के लिए आया हूँ। मुझे यह खजाना नहीं चाहिए, परंतु मुझे इसका शाप समाप्त करना होगा, ताकि इस आत्मा को शांति मिल सके। विक्रम की दृढ़ता और निस्वार्थ भाव देखकर रक्षक कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। उसने विक्रम से कहा, तुम्हारी नीयत नेक है, परंतु यहाँ तक पहुंचना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें एक अंतिम परीक्षा का सामना करना होगा। यदि तुम इसे पास कर जाते हो, तभी तुम इस खजाने का शाप समाप्त कर सकोगे। रक्षक ने विक्रम के सामने एक जादुई दर्पण प्रकट किया। उसने कहा, यह दर्पण तुम्हारे सबसे गहरे डर, लालच और कमजोरियों को प्रकट करेगा। यदि तुम अपने अंदर के हर भय को हराकर सत्य को पहचान सको, तो तुम इस शाप को समाप्त कर पाओगे। जैसे ही विक्रम ने उस दर्पण में देखा, उसे अपनी परछाई दिखाई दी, परंतु यह साधारण परछाई नहीं थी। यह विक्रम के डर और असुरक्षा का प्रतीक थी। परछाई ने विक्रम से कहा, तुम क्या सोचते हो कि तुम इस शाप को समाप्त कर सकते हो? तुम स्वयं इस यात्रा में फंस चुके हो और अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा। विक्रम ने साहसपूर्वक परछाई का सामना किया। उसने अपने अंदर की हर कमजोरी और भय को स्वीकार किया और दृढ़ता से कहा, मैं अपने डर और कमजोरियों को जानता हूं, परंतु मैं इनके आगे झुकने वाला नहीं हूं। मेरा संकल्प मेरे आत्मविश्वास और सत्य पर आधारित है और यही मेरी शक्ति है। विक्रम के इन शब्दों के साथ दर्पण की परछाई धीरे धीरे मिटने लगी और अंततः गायब हो गई। रक्षक ने देखा कि विक्रम ने अपने भीतर के भय को हराकर सत्य को पहचान लिया है। उसने विक्रम को सम्मानपूर्वक कहा,
तुम्हारे साहस और सत्य के प्रति निष्ठा ने इस खजाने के शाप को समाप्त कर दिया है। अब यह खजाना उस आत्मा के शाप से मुक्त हो चुका है। जैसे ही शाप समाप्त हुआ, एक उज्जवल प्रकाश गुफा के चारों ओर फैल गया। वह आत्मा जो सदियों से इस शाप के कारण पीड़ा में थी, अब मुक्त हो गई थी। उसने विक्रम का आभार व्यक्त किया और कहा, तुमने अपने साहस और निस्वार्थता से मुझे मुक्ति दिलाई है। मैं सदैव तुम्हारा आनी रहूंगा। विक्रम ने उस आत्मा को शांतिपूर्वक विदा किया और गुफा से बाहर निकलने लगा। उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी और वह अपने लक्ष्य में सफल हो चुका था। गुफा से बाहर आते ही विक्रम ने चारों ओर की हवा में एक अलग सी ताजगी महसूस की। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसकी चाल में एक अडिग आत्मविश्वास। उसने महसूस किया कि वह अब केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि अपने राज्य का एक सच्चा मार्गदर्शक बन चुका है। उसके इस सफर ने उसे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया था। जैसे ही विक्रम अपने राज्य में पहुंचा, वहां के लोगों ने उसे श्रद्धा और प्रेम से स्वागत किया। राज्य के मंत्रियों और सलाहकारों को पहले ही उसकी वापसी की सूचना मिल चुकी थी। राज्य की जनता को अपने राजा के इस विजय की कहानी का इंतजार था। हर कोई जानना चाहता था कि विक्रम ने किस तरह से उन खतरों का सामना किया और खजाने के शाप को कैसे समाप्त किया। विक्रम ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाकर उन्हें यात्रा की पूरी कहानी सुनाई, जिससे हर कोई अचंभित रह गया। उसने न केवल अपने साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दिलाई थी। विक्रम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैंने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा। शाप और खजाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण वह सबक है जो मैंने अपने भीतर से सीखा है। हम सभी के अंदर अपने डर और असुरक्षाएं होती हैं, परंतु सच्चा साहस उन्हें पहचानने और उनसे ऊपर उठने में है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी हम बाहरी दुनिया के किसी भी शत्रु का सामना कर सकते हैं। जनता विक्रम के इन शब्दों से प्रेरित हुई। उसके भाषण ने लोगों के मन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा कर दिया। राजा का यह बदला हुआ रूप देखकर राज्य के लोग भी आश्वस्त हो गए कि उनका राजा न केवल बाहरी शत्रुओं से उनकी रक्षा करेगा, बल्कि उन्हें आत्म प्रेरणा का मार्ग भी दिखाएगा। अब विक्रम को महसूस हुआ कि उसकी इस यात्रा का उद्देश्य केवल एक शापित आत्मा की मुक्ति तक सीमित नहीं था। उसके इस अनुभव ने उसे एक नई दृष्टि दी थी। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ राज्य का रक्षक नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। वह अपने राज्य में सच्चाई, धर्म और साहस के महत्व को स्थापित करना चाहता था। उसने निर्णय लिया कि वह अब अपने राज्य में कुछ नए नियम बनाएगा, जो लोगों को अपने जीवन में ईमानदारी, सत्य और साहस के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि वे राज्य में एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचाने और अपने डर का सामना कर सके। विक्रम ने उस खजाने को राज्य के विकास और भलाई के लिए प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने अपने राज्य में शिक्षा, चिकित्सा और रक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का संकल्प लिया। उसने कहा, यह खजाना मेरे लिए नहीं, बल्कि राज्य की जनता के लिए है। इसकी शक्ति और संसाधन का प्रयोग मैं राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए करूंगा। लेकिन विक्रम को पता था कि भविष्य में और भी चुनौतियां आएंगी। वह जानता था कि इस यात्रा से मिली सीख केवल एक शुरुआत थी। खजाने की रक्षा करने वाली आत्माओं ने उसे चेतावनी दी थी कि यह दुनिया अभी भी रहस्यों और शक्तियों से भरी हुई है और उसे अपनी बुद्धिमत्ता और साहस को सदैव सजग रखना होगा। विक्रम ने राज्य में सभी को एकत्र कर एक यज्ञ का आयोजन करवाया। यह यज्ञ राज्य की शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए किया गया था। विक्रम ने अपने राज्यवासियों को आशीर्वाद दिया और कहा, यह राज्य हमारे साहस, एकता और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। जब तक हम सत्य और धर्म के पथ पर हैं, हमें कोई भी शत्रु नहीं डरा सकता। राज्य में इस यज्ञ के बाद एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अपने राजा की भक्ति में और भी दृढ़ हो गए। विक्रम की यह यात्रा एक प्रेरणादायक गाथा बन गई, जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे। विक्रम की यह यात्रा एक साहसिक यात्रा से कहीं अधिक थी। उसने न केवल खजाने का शाप समाप्त किया, बल्कि अपने राज्य को सच्चाई और धर्म के पथ पर चलने का मार्ग भी दिखाया। विक्रम का यह अनुभव उसे और भी महान बना चुका था और उसका राज्य एक नई दिशा में अग्रसर हो चुका था।